अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें। आज हम आपको इलेक्ट्रोड के बारे में तफसील से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोड की तारीफ़ बताते हैं। इलेक्ट्रोड की तारीफ़ हम कुछ ऐसे करेंगे कि धात की ऐसी तार जिसका कुतर और लंबाई मयारी हो, इलेक्ट्रोड कहलाता है। ये AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी है, उसने जो है ये साइज़ इनके वो किए हैं, फिक्स किए हैं कि मिसाल है अगर 3.2 mm का इलेक्ट्रोड है तो उसकी जो लंबाई होगी वो 350 mm होगी। तो ऐसे जो है 1.6 mm से लेकर 6.2 mm तक के इलेक्ट्रोड जो हैं वो होते हैं। जो फील्ड में जो ज़्यादा यूज़ होने वाले इलेक्ट्रोड हैं वो हैं कुतर के हिसाब से 2 mm और 2.5 mm, 3.2 mm और 4 mm। ये इलेक्ट्रोड ज़्यादा यूज़ होने वाले इलेक्ट्रोड हैं। इनकी लंबाई जो है वो तकरीबन 300 mm से लेकर 450 mm तक होती है। और डाया जो है वो वैसे तो इलेक्ट्रोड का 1.6 से लेकर 6.2 mm तक होता है। जो ज़्यादा यूज़ होने वाले इलेक्ट्रोड हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर दूसरा इलेक्ट्रोड के पार्ट्स हैं, हिस्सों के नाम हैं। ये वाला हिस्सा जो है इसको जो होल्डर के अंदर लगता है इसको हम बार एंड भी कहते हैं और स्टेप एंड भी कहते हैं। फिर ये जो कंप्लीट वायर होती है धात की इसको हम कोर वायर कहेंगे। फिर इसके ऊपर जो फ्लक्स की तह चढ़ी होती है इसे कोटिंग कहते हैं। फिर जहाँ से हम स्ट्राइक करते हैं, इलेक्ट्रोड को स्टार्ट करते हैं, ये वाला हिस्सा इसको स्ट्राइकिंग एंड भी कहते हैं। स्ट्राइकिंग एंड, कोटिंग, और वायर जो धात की है इसको कोर वायर, और ये जो हिस्सा होता है ये जो है इसको स्टेप एंड भी कहेंगे, बार एंड भी कहेंगे। तो इलेक्ट्रोड जो हैं वो वैसे तो जिस धात को आप वेल्ड कर रहे हैं उसी धात का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं। फिर इलेक्ट्रोड वो मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं और दूसरा जो है वो कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं। मेटल इलेक्ट्रोड जो हैं ये कोटिंग के हिसाब से भी, जो फ्लक्स कोटिंग हुई होती है उसके हिसाब से भी इसकी 2-3 किस्में होती हैं। एक इलेक्ट्रोड है उस पर फ्लक्स की कोटिंग हल्की सी चढ़ी होती है, हल्की सी तह चढ़ी होती है। एक पर सही तह चढ़ी होती है जिसे हमें शील्डेड इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। शील्डेड इलेक्ट्रोड जो है ये शील्डेड इलेक्ट्रोड इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर जो है फ्लक्स की मोटी तह चढ़ी होती है। अब फ्लक्स जो है वो क्यों चढ़ाया जाता है? ये एक तो आर्क पैदा करता है और उसको आर्क को बरकरार रखता है। आर्क कहते हैं शोले को, यानी शोले को पैदा करता है और शोले को बरकरार रखता है, बुझने नहीं देता। फिर दूसरा, आर्क और पिघले हुए माल के गिर्द वेल्डिंग के दौरान एक किस्म की गैस पैदा करके हवा के असरात से महफूज करता है, यानी शील्डिंग का काम करता है। फिर इलेक्ट्रोड पर चढ़ा हुआ ये मिसाला जो है फ्लक्स इलेक्ट्रोड के साथ पिघल कर जोड़ के ऊपर खंगर बनकर चढ़ता चला जाता है और जोड़ को ढांप कर ठंडा होने की रफ्तार कम करता है। यानी जब आप वेल्डिंग बीड लगा लेते हैं उसके ऊपर जो स्लैग आती है, जो होल बनता है, वो वेल्डिंग को हमारी आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करता है। तो अगर फ़ौरन वेल्डिंग ठंडी की जाए तो उसमें फॉल्ट आ जाते हैं, नकाइस पैदा हो जाते हैं। तो उन नकाइस से बचने के लिए वेल्डिंग को जो है हमेशा आहिस्ता आहिस्ता ही ठंडा होना चाहिए, जो कि वो फ्लक्स जो जल के वो स्लैग की सूरत में वेल्डिंग बीड के ऊपर आ जाता है, वो इसको बीड को, वेल्डिंग को आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करता है। तो इससे जो है नुक्स पैदा नहीं होते। फिर उसके बाद कोटिंग के लिहाज से तो ये हो गए। फिर कार्बन इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो ज़्यादातर वेल्ड जॉइंट जो पहले लगाए हुए होते हैं उनको खोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
اور کٹائی کے لیے بھی کاربن الیکٹروڈ استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کی ایک قسم ہے برہنہ الیکٹروڈ، برہنہ کہتے ہیں یعنی کہ ننگے کو، یعنی اس کے اوپر جو ہے فلکس کی تہ نہیں چڑھی ہوتی، جیسے مثلا ٹینگسٹن الیکٹروڈ ہے، یہ ٹگ ویلڈنگ میں استعمال ہونے والا، اس کے اوپر فلکس کی تہ نہیں چڑھی ہوتی۔ جیسے یہ ٹینگسٹن الیکٹروڈ برہنہ ہوتا ہے، اس کے اوپر فلکس کی تہ نہیں چڑھی ہوتی، تو اس میں جو ہے یہ فلکس کا کام ٹگ ویلڈنگ میں جو آرگن گیس استعمال ہوتی ہے وہ کرے گی، کیونکہ اس پہ فلکس نہیں ہوتا تو آرگن گیس جو ہے وہ شیلڈرنگ کے لیے بطور شیلڈرنگ استعمال کی جاتی ہے۔ ایسے ہی جو مگ ویلڈنگ ہے، مگ ویلڈنگ میں بھی جو فلر وائر ہوتی ہے اس پہ بھی فلکس نہیں چڑھا ہوا ہوتا، وہ بھی برہنہ ہوتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے شیلڈرنگ کے لیے CO2 گیس استعمال کی جاتی ہے۔